नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। नगर सतवास में प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम का आगमन हुआ। इस अवसर पर नगर सतवास के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका आत्मीय और भव्य स्वागत किया गया। प्रमुख कार्यक्रम और मुलाकातें, जन्मदिन की बधाई, स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री टेकाम अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष संतोष देवड़ा के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने श्री देवड़ा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं से संवाद। इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और संगठन के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। खुशीलाल राठौर प्रदेश मंत्री जनजाति मोर्चा, नारायण व्यास, राजेश मालवीय मंडल अध्यक्ष सतवास, सतनाम सिंह बग्गा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, महेश परमार पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, हरिओम कर्मा, जगदीश राठौर, गोपाल भलावी, सोनू सियोटा पूर्व छात्र नेता। कार्यक्रम में नगर के अन्य कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जबलपुर के थाना खितौला पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने पालीवाल कॉलोनी स्थित एक सोने मकान में बड़ी नकबजनी की वारदात का सफल पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम भरदा पड्रिया पनागर निवासी अंकित पटेल, आकाश पटेल और शनि पटेल को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने 11 जून की रात कमल नारायण सोनी के किराए के मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 212.3 ग्राम सोने के आभूषण और 808.8 ग्राम चांदी के आभूषण, अनुमानित कीमत 31,65,200 रुपया जब्त किया है। इसके अलावा चोरी के रुपयों से खरीदी गई एक ऑल्टो कार और 54,000 की नगद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में बीएनएसएस के प्रासंगिक धाराएं बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया है, जिससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। जबलपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। थाना खितौला में बीते कुछ दिन पहले ही एक चोरी की घटना सामने आई थी। चोरी की घटना काफ़ी बड़ी थी, उसमें कुछ नकद, कुछ सोना, कुछ चांदी, काफ़ी कुछ चोरी हुआ था। जैसे ही इनको पता लगा, थाना खितौला द्वारा जो है उसमें एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद एक टीम बनाई गई, जिसमें खितौला के जो हमारी टीम है वह भी मौजूद थी और साथ में जो हमारी क्राइम की टीम है वह भी मौजूद थी। दोनों ही टीम ने मिलकर बहुत ही अच्छी कार्रवाई इसमें की है। इसमें तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, सीसीटीवी खंगाले गए और अन्य जो तकनीकी माध्यम रहते हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, डॉग स्क्वाड हो, सीडीआर्स हैं, हर प्रकार से जो है इसमें काम किया गया। और काम करने के बाद में जो वहाँ चोरी हुई थी उसके चोर, जो कि 3 हैं, तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तीनों से पूछताछ भी जारी है, रिमांड भी लिया जा रहा है और यह भी उम्मीद है कि इस चोरी के अलावा अन्य कई घटनाएं को इसमें खुलासा हो सकता है। चोरों से काफ़ी कुछ जब्ती की गई है, जिसमें लगभग 212 ग्राम सोना है, 800 ग्राम से भी ज़्यादा चांदी है और एवं जो नकदी उसमें चोरी हुई थी, उस नकदी से उन्होंने कुछ गाड़ियां खरीद ली थी, जिसमें एक ऑल्टो कार है, एक अमेज कार है, उनको भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। काफ़ी कुछ चोरी के अपराध उसमें निकाले हैं और भी अन्य अपराध इसमें खुलने की उम्मीद है। हम कहाँ के हैं, ये क्या कारण क्या है, ये सब करने के लिए बताया? तीनों जो चोर हैं वो लगभग युवा हैं, 18 वर्ष से ऊपर की उनकी उम्र है एवं उनका जो रिकॉर्ड है वो पुरानी चोरियों का ही है। तो लगातार ऐसा हो सकता है कि ये चोरियों की घटना में शामिल रहे हों। इनसे पूछताछ अभी जारी है और इनका जो मुख्य टारगेट रहता था वह सोने मकान है। तो इसीलिए इस चोरी के माध्यम से जब हम खुलासा कर रहे हैं तो हमारी आमजन से भी यही अपील है कि अगर आप अपने मकान को कभी खुला छोड़ के जाते हैं या ताला लगा के कहीं जाते हैं तो कोशिश करें किसी ना किसी अपने पड़ोसी को बता के जाएं, उसमें सीसीटीवी लगवा के जाएं। तो ऐसी चोरियों की घटनाओं में लगातार कमी आई देखी जा सकती है। वो जो 2 कार थी, कितने में खरीदी थी 2 कार? लगभग 8 लाख से ज़्यादा नकदी उन्होंने इसमें इस्तेमाल की है। तो अगर हम पूरी जब्ती देखें, जो कि सोने की है, चांदी की है, गाड़ी की है, तो वह 40 लाख से भी अधिक है। रहने वाले कहाँ के हैं? तीनों ही चोर जो हैं जबलपुर के ही हैं, पनागर के निवासी हैं और तीनों चोरों के जो है पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। गोल्ड इन्होंने बेचा भी था? अभी तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है, पूछताछ अभी चालू है। जो इनके पास से, जो इनके घरों से बरामद हुआ है वो बरामद हो चुका है।
परंतु अगर उन्होंने कोई सोना चांदी कहीं बेचा होगा तो वह भी घटना काफी जल्दी ही सामने आ जाएगी। दमोह नाका ओवरब्रिज पर अधिवक्ता की कार पर बम से हमला, बाल बाल बचे दीपांशु साहू। गोहलपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह नाका फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने अधिवक्ता दीपांशु साहू की कार को निशाना बनाते हुए उस पर देसी बम से हमला कर दिया। गनीमत रही कि बदमाश द्वारा कार के कांच पर फेंका गया बम टकराने के बाद भी फटा नहीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और अधिवक्ता बाल बाल बच गए। हमले के तुरंत बाद निडर अधिवक्ता ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए कार से उतरकर नकाबपोश बदमाश को न सिर्फ पीछा किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया। हालांकि बदमाश मौके का फायदा उठाकर चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गोहलपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता दीपांशु साहू की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश के लिए आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। दिन दहाड़े शहर के व्यस्त मार्ग पर हुई बमबाजी की घटना से वकीलों और आम नागरिकों में भारी रोष और सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। मैं चालू करूं जी भैया। मैं घर से लगभग आज 2 बजे घर से निकला था कोर्ट के लिए। तो जैसे ही मैं दमोह नाका से फ्लाईओवर के लिए चढ़ता हूं तो आगे चल के चौराहा है। जैसे ही चौराहा में रहा तो एक लड़का मुंह बांधा हुआ था, काला कलर की शर्ट पहना था और जीन्स पहना था। तो उसने मेरी कार में बम फेंक के मारा। तो उसके बाद मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी। भाग रहा था वो साइड गोहलपुर वाली रास्ते में भाग रहा था, फिर इस साइड भागने लगा तो उसको मैं पकड़ नहीं पाया। ये मेरा पूरा शक है कि मेरी लोकेशन ट्रैक की गई है। जैसे ही मैं घर से निकला हूँ तो ये कृष्ण कुमार साहू, अशोक कुमार साहू द्वारा लोकेशन ट्रैक करी है और दिनेश साहू और संदीप साहू द्वारा, ये सब स्वास्थ्य अस्पताल के लोग हैं। इन्होंने मुझको जान से मरवाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है और मैं आज बहुत बच गया हूँ और गोहलपुर थाना रिपोर्ट करने आया हूँ। और जब मेरी कार में उस बम के निशान भी है जो फटा हुआ है। कितने लोग थे और कैसे आए? एक ही लड़का था, मुंह बांधा हुआ था, काली कलर की टी शर्ट या शर्ट पहना था और जीन्स पहना था डार्क ब्लू कलर की। मेरी रंजिश है ये स्वास्थ्य अस्पताल वाले जो कृष्ण कुमार साहू हैं, अशोक कुमार साहू है, दिनेश साहू है और संदीप साहू है। मुझे पूरा 100% शक है कि इन्हीं ने मुझको मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया है। विवाद मेरा भैया पहले से चला आ रहा है। स्वास्थ्य अस्पताल के बाजू से जो रास्ता है वो आए दिन आके बंद कर देते रहे, तो हमने तो कोर्ट से स्टे ले लिया था। और एक कल एसडीएम साहब के यहाँ से कल एक नोटिस और गया है इनके ऊपर, इनके हॉस्पिटल में। और नगर निगम से भी बहुत तेज़ कार्रवाई चल रही है हॉस्पिटल, जो क्योंकि अवैध हॉस्पिटल बना हुआ है। इस कारण से मैं जनसुनवाई में मंगलवार को भी नगर निगम गया था, तो उन्होंने टीम गठित करके और हॉस्पिटल पे कार्रवाई करने के लिए ये पूरा उन्होंने टीम बनाई है। इस कारण से उन्होंने आज मेरा हमला करवाया है। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहू। कटनी में हर हर महादेव की जय घोष के साथ 9 अगस्त को निकलेगी विशाल कांवड़ यात्रा। बागेश्वर धाम आश्रम से नीलकंठ धाम तक उमड़ेगा शिव भक्तों का जनसैलाब। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने किया धर्म प्रेमियों से सहभागिता का आह्वान। श्रावण मास की शिवमय बेला में कटनी एक बार फिर भक्ति और आस्था के रंग में रंगने जा रहा है। 9 अगस्त 2026 को प्रातः 7 बजे बागेश्वर धाम आश्रम पुरानी कटनी से नीलकंठ धाम सलैया पंडुकी पंखुड़ी तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में हजारों शिव भक्तों के शामिल होने की संभावना है, जिससे पूरा शहर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गुंजायमान होगा। आयोजकों के अनुसार कांवड़ यात्रा में कटनी शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु, मातृशक्ति, युवा और धर्म प्रेमी परिवार सहित शामिल होंगे। यात्रा के दौरान भगवान शिव की भव्य झांकियां, भजन कीर्तन और भक्तिमय वातावरण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। नीलकंठ धाम पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने समस्त जिलेवासियों से अधिक संख्या में इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर इसे सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में आयोजित यह कांवड़ यात्रा सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और धार्मिक आस्था का महापर्व है। आयोजन की तैयारियों में मदन लाल ग्रोवर, बाबू ग्रोवर और रुद्राक्ष ग्रोवर सहित आयोजन समिति के सदस्य जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शंभो शिवाय महादेव, तेरे दम से ये संसार है।
हे शंभो शिवाय महादेव तेरे दम से ये संसार है। अगम है अगोचर है सर्वज्ञ है तू ब्रह्मांड के पार है अजर तू अमर तू अनादि अनंत स्वयंभू महाकाल है। नीलकंठ चंद्रभाल गगन से भी विशाल विश्वनाथ खोले शंकरा दयाल हे कृपाल काके दे मोहताज रातियों में दिगंबरा ओ भोले। भोपाल के मोती मस्जिद चौराहे पर लगे बैरिकेड का विरोध, व्यापारियों ने खोला पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। चौक बाजार व्यापारी संघ दुकानें बंद कर जता रहा विरोध। मोती मस्जिद पर हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का तर्क बैरिकेड होने की वजह से व्यापार हो रहा प्रभावित। आपातकालीन स्थिति में चौक बाजार इलाके में पहुंच नहीं पाते फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस। बैरिकेड हटाने की मांग को लेकर व्यापारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी। 4 लेन से भैसाना और मुंडला राजमार्ग पर दुर्दशा खराब शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुआ निराकरण। जावरा ग्राम पंचायत भैसाना के सरपंच पूजा पासी द्वारा लोक निर्माण विभाग में शिकायत दर्ज की गई कि 4 लेन से भैसाना मुंडला राम मार्ग तक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग पर आने जाने वाले लोग लगातार गिर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं को खतरा बढ़ गया है। सरपंच द्वारा इस समस्या के संबंध में पहले भी PWD और रेलवे विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही या उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। PWD विभाग द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण उन्हें मजबूरन 181 पर शिकायत दर्ज करानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। गांव के रहवासी द्वारा बताया गया कि पुलिया के पास गड्ढा होने की वजह से बारिश के पानी का जल भराव हो जाता है, जिससे आए दिन यहां पर राहगीर गिर रहे हैं। इसलिए जवाबदार अधिकारियों को इस और ध्यान देकर जल्द से जल्द कोई निराकरण निकालना चाहिए ताकि राहगीरों को दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। सर, ये गए साल बरसात से अभी तक किसान जाने आने वाले आम आदमी जो सुबह शाम अंधेरे में निकलते हैं, टेम बेटे आते जाते हैं, किसी के लाइट नहीं और गाड़ी की और अनजान इधर से फास्ट इधर रोड बना हुआ है तो एक तेज आएगा और इसको पता नहीं चले जाके गड्ढे में गिरेगा तो आर्थिक नुकसान हो रहा है। 1-2 बार गिर भी गए लोग। एक बार छोटा टेम्पो 3 पहिया वाला में निकला, छोटा बेल्टी वाला, वही बल्टी खा गया था। तो लेडीज आई थी तो मैंने उठवाया उसको, नीचे गिर गया था, सामान नामा सब गिरा, वो भी गिर गए। तो दुर्घटना हो रही है तो इसको देख के सही करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पर दशरथ पाटीदार हूँ, गाँव भैसाना का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत भैसाना का। हमारे पूजा साहब सरपंच साहब हैं, इनके सामने यही देख रहे हैं। इनको 1-2 बार हमने पहले बोला भी था कि ये यहाँ से फटक तक इतना बेकार रोड हो रहा है कि जाने आने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। इसको सही करवाए, ठेकेदार साहब को बोलो तो वो तो गए बना के, इतना हो गया उनका काम, वो तो भूल गए। जाने आने वाले जो दुकान है उनको क्या करना, तो ये दिक्कत आ रही सब। मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत भैसाना में अभी सरपंच हूँ और मेरा नाम पूजा पासी है। और मैं थोड़ी समस्या मेरे गांव की झोंकी जा रही है कि हाईवे जुड़ रहा है जो अपने यहाँ पर हमारे भैसाना से, तो आधा रोड तो बन गया और आधा बाकी है, जिसके हाल फिलहाल में पहले भी कंप्लेन कर चुकी हूँ। मैं उनको लेटर भी दे चुकी हूँ। उनका कहना मतलब हम कर देंगे, फिर बोले जाने के बाद में पहले बोले कि ये हमारा काम नहीं है, रेलवे का काम है, रेलवे की जगह आ रही है। तो फिर आपने खोदा क्यों? जब रोड था तो उस रोड को रहने देते, क्यों खोदा? किस कारण से खोदा? आपको नहीं था। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने कार्रवाई भी दे रखी है, 181 मैं खुद ने कंप्लेन कर रखी है। और गांव वाले मेरे को रोज आके कहते सरपंच साहब यहाँ मडिया डालाओ, ये कुछ कराओ इस पर, तो मेरा हक इसमें बोलता नहीं। PWD की रोड है ये सबसे बड़ी बात। और ये टेट लोहारी से घूमता हुआ जो रोड आ रहा है तो ये अपने यहाँ पे टच होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि जहाँ यहाँ पे PWD के अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द ये निराकरण करा जाए, नहीं तो फिर मेरे को आगे लिखित में करके देना पड़ेगा। हाँ हो रहे हैं सर। वो क्या है कि 2 चक्कर गिर चुके हैं इंसान यहाँ पर, गाड़ी फंस चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आगे तक नहीं चली, उसको पेट्रोल नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी तो फंस गई वहीं की वहीं। फिर 2 जनों ने उसको धक्का दे के निकालने का प्रयास करे, मगर नहीं निकली, बड़ी मुश्किल से निकली है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे दुर्घटना अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी कि PWD रहेगी? देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।